Passive or simple present tense. When we talk about passive, you all know that passive में हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं to be plus b3, to be plus b3, तो to be plus b3. अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो to be का प्रेजेंट क्या होता है? ईजेएमआर, तो लगा दो ईजेएमआर प्लस b3. अब इसके पहले यूज क्या करते हैं हम लोग? सब्जेक्ट. कोई भी सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है? सब्जेक्ट से. इसीलिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस b3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो. बाई हर जगह लगेगा, सारे पैसिव में बाई लगेगा, सारे पैसिव में ऑब्जेक्ट लगेगा या एजेंट लगेगा. राइट नाउ स्ट्रक्चर क्या बन गया? सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस b3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट टेंस का क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस b3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट. अब सेंटेंस था कि मैं या सर मुझे पढ़ाते हैं, सर मुझे पढ़ाते हैं, तो सर मुझे पढ़ाते हैं अगर ये सेंटेंस है तो इसका पैसिव क्या बनेगा? तो डायरेक्ट नहीं बनाओ, पहले क्या करते हैं हम लोग? क्वेश्चन पूछते हैं ना. कितने क्वेश्चन पूछते हैं? 2 क्वेश्चन पूछते हैं. किसको पूछते हैं? एक्शन को, वर्ब को. राइट. तो क्या पूछोगे? क्या पढ़ाया या क्या पढ़ाते हैं? सर मुझे पढ़ाते हैं. क्या पढ़ाते हैं? नो आंसर. सर किसको पढ़ाते हैं? मुझे. आंसर आ गया. जैसे ही आंसर आएगा आप पैसिव बना दोगे. राइट. मतलब पैसिव बनेगा. आपको पता है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है? आंसर से. किससे? आंसर से. तो आंसर क्या है? मुझे. तो आप पैसिव बनाओ, मुझे पढ़ाया जाता है सर के द्वारा. मुझे पढ़ाया जाता है सर के द्वारा. मुझे पढ़ाया जाता है सर के द्वारा. इंग्लिश क्या बनाओगे? आई एम टॉट बाई सर. आई एम टॉट बाई सर. आर यू गेटिंग नाउ? आई एम टॉट बाई सर. अब जैसे ही आपने लगाया आई एम टॉट बाई सर, आई एम आपने लगाया आई एम टॉट बाई सर. तो अगर है कि मुझे नहीं पढ़ाया जाता है सर के द्वारा तो क्या लगाओगे? आई एम नॉट टॉट बाई सर. क्या मुझे पढ़ाया जाता है सर के द्वारा? एम आई टॉट बाई सर. क्या मुझे सर के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता? एम आई नॉट टॉट बाई सर. क्या मुझे या मुझे कब पढ़ाया जाता है सर के द्वारा? व्हेन एम आई टॉट बाई सर. क्लियर नाउ? अब अगर सेंटेंस ऐसा ही रहे, हाँ, टॉट टीच है ना, टीच. टीच का भीतरी क्या होगा? टॉट. टीच टॉट टॉट. राइट. हमें भीतरी लगाना है पैसिव में. पैसिव बिना भीतरी का बनेगा क्या? नहीं बनेगा. और भीतरी के भी पहले क्या लगाना है? टू बी. क्या लगाना है? टू बी का मतलब क्या हो गया? उसका एक फॉर्म. टू बी मीन्स उसका एक, सोना नहीं है, नॉट स्लीप, स्ट्रेट 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 बैठो. टू बी का मतलब है कि एक फॉर्म यूज कर रहे हैं. टू यूज वन फॉर्म. राइट. तो सर वह हमें खिलाता है. वह हमें खिलाता है या वह हम लोगों को खिलाता है. इसकी इंग्लिश क्या होगी? वह हम लोगों को खिलाता है या वह हमें खिलाता है. इसकी इंग्लिश क्या होगी? He feeds us. He feeds us. वह हम लोगों को खिलाता है. He feeds us. वह हम लोगों को खिलाता है. अब पैसिव क्या बनाओगे? पहले क्वेश्चन पूछो, क्या खिलाता है? नो आंसर. किसको खिलाता है? हम लोगों को. आंसर आया. पैसिव बनेगा. तो पैसिव बनाने के लिए पहले क्या लगाएंगे? आंसर. आंसर क्या है? हम लोगों को. आंसर क्या है? तो पैसिव बनाओ. हम लोगों को खिलाया जाता है उसके द्वारा. हम लोगों को खिलाया जाता है उसके द्वारा. इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी आर फेड बाई हर. वी आर फेड बाई हर. क्यों लगाया फेड? बिकॉज B3 लगाना ही है.
राइट। वी नहीं, फेड होगा ना बेटा, क्योंकि B3 लगाना है। पैसिव बिना B3 का नहीं लगेगा। फीड, राइट, लेकिन लगाना क्या है? B3। तो वी आर फेड बाई हर, हम लोगों को नहीं खिलाया जाता उसके द्वारा। वी आर नॉट फेड बाई हर, क्या हम लोग को खिलाया जाता उसके द्वारा? आर वी फेड बाई हर, क्या हम लोगों को नहीं खिलाया जाता है उसके द्वारा? आर वी नॉट फेड बाई हर, हम लोगों को कब खिलाया जाता है उसके द्वारा? When are we fed by her? इधर क्लियर, समझ में आया? Let's go for the next sentence. माँ आपको बुलाती है, माँ आपको बुलाती है, तो माँ आपको बुलाती है, इंग्लिश क्या होगा? मदर कॉल्स यू, मदर कॉल्स यू, माँ आपको बुलाती है, मदर कॉल्स यू। पैसिव क्या बनाओगे? हिंदी बनाओ पहले, हिंदी। क्या बुलाती है? नो आंसर। किसको बुलाती है? आपको, तो पैसिव बनेगा। आंसर क्या आया? आपको। पहले क्या आएगा? आपको, तो आपको बुलाया जाता है माँ के द्वारा, तो आपको बुलाया जाता है माँ के द्वारा, इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू आर कॉल्ड बाई मदर, आपको नहीं बुलाया जाता है माँ के द्वारा, इंग्लिश क्या होगा? यू आर नॉट कॉल्ड बाई मदर। क्या आपको बुलाया जाता है माँ के द्वारा? आर यू कॉल्ड बाई मदर। क्या आपको नहीं बुलाया जाता है माँ के द्वारा? आर यू नॉट कॉल्ड बाई मदर। आपको कब बुलाया जाता है माँ के द्वारा? When are you called by mother? Is that clear? अगला सेंटेंस है कि आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है, आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है सीएम के द्वारा। आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है सीएम के द्वारा, राइट? तो इंग्लिश क्या होगा? यू आर इनवाइटेड बाय द सीएम। आप लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाता है सीएम के द्वारा, इंग्लिश क्या बोलोगे? यू आर नॉट इनवाइटेड बाय द सीएम। क्या आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है सीएम के द्वारा? आर यू इनवाइटेड बाय द सीएम? क्या आप लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाता है सीएम के द्वारा? आर यू नॉट इनवाइटेड बाय द सीएम? आप लोगों को कब आमंत्रित किया जाता है? सीएम के द्वारा। आप लोगों को कब आमंत्रित किया जाता है? सीएम के द्वारा। मीन्स व्हेन आर यू इनवाइटेड बाय द सीएम। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज देयर दैट मैं उसको पीटता हूं, मैं उसको पीटता हूं, तो पैसिव क्या बनाओगे? पहले हिंदी में क्वेश्चन पूछो, क्या पीटता हूं? नो आंसर। किसको पीटता हूं? उसे, तो क्या बनाओगे? उसे पीटा जाता है मेरे द्वारा, इंग्लिश क्या होगा? ही इज बिटन बाय मी। उसे नहीं पीटा जाता है मेरे द्वारा, ही इज नॉट बिटन बाय। क्या उसे पीटा जाता है मेरे द्वारा? रिपीट अगेन। Is he beaten by me? क्या उसे नहीं पीटा जाता है मेरे द्वारा? Is he not beaten by me? उसे कब पीटा जाता है मेरे द्वारा? When is he beaten by me?
क्लियर? बन जाएगा ऐसे ही। लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। वेट, चलो कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। लेट मी आस्क क्वेश्चंस। कम हियर फास्ट, कम हियर 4 पीपल, जल्दी आ जाओ। 4 लोग जल्दी से आ जाओ। 4 लोग, बी क्विक। हाँ, इन द लॉन्ग ओनली। माँ खाना पकाती है। माँ खाना पकाती है। मदर मदर इज कुक्ड फूड। नहीं, माँ खाना पकाती है। मदर कुक्स फूड। मदर कुक्स फूड, इसका पैसिव बनाओ हिंदी में। क्या पकाती है? खाना। हाँ, खाना पकाया जाता है माँ के द्वारा। खाना पकाया जाता है माँ के द्वारा। इंग्लिश बनाओ आप। मदर नहीं, खाना पकाया जाता है माँ के द्वारा। थोड़ा और क्लोज हो जाओ। हाँ, खाना पकाया जाता है ना। कुक फूड। खाना पकाया जाता है, कुक कैसे हो जाएगा पहले? हाँ, फूड कुक बाय मदर। अब स्ट्रक्चर देखिए। फूड फूड इज कुक्ड बाय मदर। फूड इज कुक्ड बाय मदर। फूड इज कुक्ड बाय मदर। पापा किताब पढ़ते हैं। इंग्लिश। फादर रीड्स बुक। फादर रीड्स अ बुक। पापा किताब पढ़ते हैं। फादर रीड्स अ बुक। पैसिव बनाओ। इन हिंदी। हाँ, इन हिंदी ओनली। किताब पढ़ा जाता है पापा के द्वारा। किताब पढ़ा जाता है पापा के द्वारा। अब बनाओ इसका इंग्लिश। The book is read by द बुक इज रिडन भीतरी होता है क्या? read by father. हाँ, द बुक इज रेड बाय फादर। द बुक इज, हाँ थोड़ा जोर से The बोलना book पड़ता is read by the father. The book is read by the father. है। द बुक इज रेड बाय फादर, नॉट द फादर। चलो ठीक है, फाइन। मैं समझ में आ गया आप लोगों को? टेक अ सीट। सिंपल फ्यूचर, पैसिव और सिंपल फ्यूचर ठीक वैसे ही। पैसिव सारा पैसिव ही बनेगा, राइट? और सबका नियम वही है। मतलब पैसिव में चेंज करने के लिए, टू चेंज इनटू पैसिव, आपको क्या चाहिए? टू बी प्लस B3। टू चेंज इनटू पैसिव यू नीड टू बी प्लस V3। आपको लगाना ही पड़ेगा टू बी प्लस B3। इसके बिना पैसिव कभी बनेगा ही नहीं, चाहे जो भी टेंस का, जो भी स्ट्रक्चर का आप पैसिव बनाओ। तो आपको पता है कि आप पैसिव किसका पढ़ रहे हो? सिंपल फ्यूचर का। किसका? सिंपल फ्यूचर टेंस। और कोई भी सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है? सब्जेक्ट से। और फ्यूचर का मतलब ही है कि उसमें क्या लगा रहेगा? शैल विल। बिना शैल विल का फ्यूचर नहीं बनता। और शैल विल हमेशा अपनी बात क्या लेता है? B1 लेता है। क्या लेता है? B1। याद कर लो आप लोग भी। शैल, विल, डू, डज, डिड, ये 5 ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा अपनी बात क्या लेते हैं? B1 लेते हैं। शैल, विल, डू, डज, डिड, ये 5 ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो हमेशा अपनी बात क्या लेते हैं? जोर से बोलो। B1। तो B1 आपको लगाना है कहां पर? शैल विल के बाद। तो टू बी का B1 क्या होगा? बी होगा। टू बी का B1 क्या होगा? बी होगा। तो शैल विल प्लस बी लगा दिया, प्लस B3 प्लस B3। तो क्या लगाओगे आप वहां पर? B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस B3। बी प्लस B3 क्यों लगाया? क्योंकि पैसिव बनाना है। शैल विल क्यों लगाया? क्योंकि फ्यूचर बनाना है। सब्जेक्ट क्यों लगाया? क्योंकि कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, राइट? और ऑब्जेक्ट क्यों लगाया? क्योंकि कोई भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट से ही खत्म होता है। बाई क्यों लगाया? क्योंकि जब भी किसी के द्वारा काम होगा तो वहां पे के द्वारा के लिए बाई लगाओ। क्लियर नाउ? अब सेंटेंस है, सर मुझे पढ़ाएंगे। सर मुझे पढ़ाएंगे। तो पैसिव क्या बनाओगे? क्या पढ़ाएंगे? क्या? आंसर क्या आएगा? नो आंसर। किसको पढ़ाएंगे? मुझे पढ़ाएंगे। आंसर आ गया ना? तो पैसिव क्या बनाओगे? मुझे पढ़ाया जाएगा सर के द्वारा। तो हो जाएगा यहां पे, मुझे पढ़ाया जाएगा सर के द्वारा। मुझे पढ़ाया जाएगा सर के द्वारा। आई शैल बी टॉट बाय सर।
I shall be taught by sir. मुझे पढ़ाया नहीं जाएगा सर के द्वारा. मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा सर के द्वारा. इंग्लिश. I shall not be taught by sir. क्या मुझे पढ़ाया जाएगा सर के द्वारा? Shall I be taught by sir? क्या मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा सर के द्वारा? क्या मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा सर के द्वारा? Shall I be not taught by sir? Shall I not be taught by sir? Now it cannot. मुझे कब पढ़ाया जाएगा सर के द्वारा? When shall I be taught by sir? Clear now? आपको माँ बुलाएगी. आपको माँ बुलाएगी. पैसिव क्या बनाओगे? आपको बुलाया जाएगा माँ के द्वारा. तो आपको बुलाया जाएगा माँ के द्वारा. तो इंग्लिश क्या होगा? यू विल बी कॉल्ड बाय मदर. आपको नहीं बुलाया जाएगा माँ के द्वारा. इंग्लिश. यू विल नॉट बी कॉल्ड बाय मदर. क्या आपको बुलाया जाएगा माँ के द्वारा? विल यू बी कॉल्ड बाय मदर. क्या आपको नहीं बुलाया जाएगा माँ के द्वारा? विल यू नॉट बी कॉल्ड बाय मदर. आपको कब बुलाया जाएगा माँ के द्वारा? When will you be called by mother? नेक्स्ट है, आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा सीएम के द्वारा. आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा सीएम के द्वारा. इंग्लिश. You will be invited by the CM. आप लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा सीएम के द्वारा. You will not be invited by the CM. क्या आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा सीएम के द्वारा? Will you be invited by the CM? क्या आप लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा सीएम के द्वारा? Will you not be invited by the CM? आप लोगों को कब आमंत्रित किया जाएगा सीएम के द्वारा? When will you be invited by the CM? Is that clear? That's all, everybody.